चैनल में आपका स्वागत है। एनआईएस डीएलएड खास करके जो 2017-19 के बैच में जो हैं उनके साथ बार बार ये प्रश्न उठता है कि हम लोग तो सीटेट को भर दिए हैं, सीटेट पास हो गए हैं, जेटेट भी पास हो गए हैं, बीटेट पास हो गए, यूपी टेट पास हो गए, बहुत तरह की इस तरह से प्रश्न उठता है। हालांकि जेटेट तो फिलहाल अभी आयोजित हुआ है, उसका रिजल्ट है से परीक्षा के बाद ही आएगा। फिर जेटेट में ऐसा मामला नहीं है, लेकिन बीटेट में ऐसा है कि जो एनआईएस डीएलएड जो किए हैं वो ऐसे बीटेट पास कर चुके हैं, बहुत सारे लोग सीटेट भी पास कर चुके हैं। तो वो लोग पूछते हैं कि सर हम लोग तो पास हो गए, हम लोग का छटनी तो नहीं हुआ। लेकिन इसमें ऐसा है कि जब भी आप कोई भी सर्टिफिकेट जब प्राप्त कर लेते हैं या कोई भी टेट या सीटेट को ही पास कर लेते हैं तो छटनी आपको उस समय होता है जब शिक्षक बहाली होती है। अभी किसी प्रकार का कोई मनाही नहीं है, जैसे भी झारखंड में जेटेट निकल चुका है, अब इसमें कोई नहीं आपको रोका है कि आपको इसको भरना है या नहीं भरना है। उसमें विज्ञापन में भी कुछ स्पष्ट नहीं है, तो आप उसको भर रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन इसका जो आपको होगा, जब समस्या कब आएगी, जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार समस्या तब उत्पन्न होगी जब आपको सुपर टेट जब ऐसे आयोजित होगा। हर स्टेट में, बिहार में भी होता है, झारखंड में भी होगा, अभी फिलहाल आपको झारखंड में भी हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, जब फाइनली जब ऐसे आपका मेरिट लिस्ट में आ जाएगा, तो उस समय आपको जो बोर्ड आपको ऐसा परीक्षा लेगी, जैसे झारखंड में जेएसएससी लेती है और जगह भी हर बोर्ड अलग अलग हिसाब से हर स्टेट में लेती है, तो वहां पर जब काउंसलिंग बुलाएगा, जब मेरिट लिस्ट में जब आ जाएंगे तो उसमें आपका सारा सर्टिफिकेट लेकर के जाना होगा। तो उस समय आपको प्रॉब्लम हो सकता है, प्रॉब्लम होगा कि आपका है उस समय बोले कि हाँ एनआईएस डीएलएड आपको 17-19 से का है, इसलिए ऐसे तुमको ऐसे रोका जाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आदेश है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में आपको ऐसे इसका हेयरिंग चल रहा है और फिलहाल हर स्टेट में इस तरह का मामला जा रहा है, बंगाल से भी जा रहा है, आपका बिहार से भी है, यूपी से भी है, और हर स्टेट से ऐसे इस तरह से सुप्रीम कोर्ट में मामला ऐसे जा रहा है। तो वहां पर सबसे जो मजबूत पक्ष है वो आपको वेस्ट बंगाल का है। जो कौशिक दास का जो मामला है वह वेस्ट बंगाल का है, और वेस्ट बंगाल में उसका जो डेट है से आपको वहां पर 6 आपको ऐसे 6 सितंबर को ऐसे डेट मिला है। अब देखिए आगे क्या मिलता है। तो 6 सितंबर जो डेट मिला है वो बहुत, उसमें क्योंकि बहुत सारा पिटिशनर हैं और पिटिशनर लोग बहुत काफ़ी मतलब सक्रिय हैं, तो ज़्यादा उम्मीद है कि जो भी उसका रिजल्ट आएगा पॉजिटिव आएगा। क्योंकि जो भी जब कोई भी मामला जब सुप्रीम कोर्ट में फंस जाता है तो उसका निराकरण हाईकोर्ट से नहीं होता है ना, उसका किसी राज्य सरकार से होती है। उसका निराकरण जब भी होगा तो आपको सुप्रीम कोर्ट से ही होगा, ना तो फिर संसद में उसका जो फैसला के अगेंस्ट जो है बिल ला करके पास किया जाता है। उस बिल के अगेंस्ट जो है आपको फिर वहां पर पुनः उसको ऐसे उस जो सुप्रीम कोर्ट फैसला दिया है उसके खिलाफ ऐसे बिल ला करके उसको पास किया जाता है। तो फिलहाल तभी संसद में इस तरह से किसी प्रकार का बिल नहीं है। जो भी आपके साथ जो आशा या उम्मीद है वो आपको सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट अगर आपको कि जो पुराने फैसले को अगर फिर ऐसे बैक हो जाती है और पूरा बहाल कर देती है, क्योंकि इसके पहले जो एनआईएस डीएलएड का जो मामला है वो आपको ऐसे सरकार द्वारा और एनसीटी द्वारा वो मान्यता प्राप्त है, उसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि इसके पहले भी डीएलएड हुआ है, 2012-13 इधर भी ऐसे डीएलएड होते रहा है। बहुत सारे जो कार्यरत शिक्षक है वो किए हैं, वो शिक्षक भी बन चुके हैं, और तो वो तो पूरा 2 साल किए हैं। लेकिन ये जो 17-19 बैच का जो है इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आया कि आपको 6 महीना कम हो गया, मैंने मतलब एनआईएस डीएलएड के सर्टिफिकेट के अनुसार। हालांकि कोर्स को जो कंप्लीट किया गया उसमें सारे विषय जो हैं लगभग जो भी विषय होते हैं, सारे विषय जो पहले था वो सारा वही कंप्लीट किया गया है। इसमें अभ्यर्थी को किसी प्रकार का मैंने यहाँ पर अभ्यर्थी की तरफ से किसी प्रकार की गलती नहीं है। इसमें जो भी गलती है वो सरकार की तरफ से है, इसलिए पूरा संभावना बन रहा है कि जो भी अगर एनआईएस डीएलएड का अगर फैसला आएगा वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि सरकार इसमें एनआईएस डीएलएड चाहे एनसीटी इनके गाइडलाइन के अनुसार हुआ है, अभ्यर्थी के अनुसार नहीं हुआ है। अभ्यर्थी जो भी है वो अपना शुल्क चुका करके हैं से एनआईएस डीएलएड किए हैं और उनके पास अनुभव था 2 साल का, तब किए हैं। तो यहाँ पर जो आपका कहने का मेरा मेन मकसद था कि आपका जो भी समस्या आएगा सीटेट वाला का चाहे जो भी आएगा, जब बहाली का अंतिम चरण होगा तो उस समय आपको काउंसलिंग के समय आपको इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट होगा, उस समय आपको छाटा जा सकता है। तो अभी फिलहाल जब सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग चल रहा है, केस का है मजबूती से रखा जा रहा है, तो उसमें आपको अभी फिलहाल जो है कि आप जिस स्टेट से हैं वहाँ पर आपको हेल्प करने की जरूरी है। क्योंकि आप आर्थिक या शारीरिक चाहे जो भी है या जैसे भी आप सपोर्ट करते हैं, उसको सपोर्ट करने से क्या होता है कि उसके जो आगे बढ़ने वाले का हौसला बुलंद होती है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, तब तक विदा लेते हैं।